आप सब कैसे हो? मैं ज़रीफ़ अहमद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर। देखिए दोस्तों, हम आपको हिंदी में विशेषण पढ़ा रहे थे और विशेषण के जो लेक्चर हो गए हैं वो 5 लेक्चर हो गए हैं दोस्तों। और आज जो होगा वो छठा लेक्चर होगा दोस्तों। और इसमें हम आपको परिमाणवाचक विशेषण पढ़ाएँगे। यानी कि ये तीसरा प्रकार है, यानी कि विशेषण का परिमाणवाचक विशेषण। और ये 2 प्रकार के होते हैं, ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो प्रकार होता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें माप तोल का बोध होता है। इसमें किसका होता है? माप तोल का बोध होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण के जो प्रकार की बात करें तो प्रकार होते हैं 2 दोस्तों। पहला जो प्रकार है इसमें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा जो प्रकार है इसमें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। और इसमें माप तोल का बोध होता है, माप तोल का बोध होता है। निश्चित में निश्चित माप तोल का बोध होगा और अनिश्चित में मतलब निश्चित माप तोल का बोध नहीं होता है दोस्तों। तो आइए पहला प्रकार पढ़ेंगे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो देखिए इसके बारे में परिभाषा देखेंगे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण की जो परिभाषा है, निश्चित माप तोल या वजन का बोध होता है। यानी कि कोई भी मापने की चीज़ हो या उसका जो वजन होगा, जो भार होगा, यानी कि उसको तोला जा सकता है, इस चीज़ का बोध होता है। तो देखिए इसके वाक्य देख लेते हैं। और वाक्य, पहला वाक्य है 2 मीटर कपड़ा। अब देखिए, कपड़े को हम मीटर में मापते हैं, यानी कि कपड़े को हम किस में मापते हैं या नापते हैं? मीटर में। कितने मीटर कपड़ा? 2 मीटर कपड़ा। और निश्चित बात हो रही है, यानी कि कपड़ा जो नापा जा रहा है वो कितने मीटर नापा जा रहा है? 2 मीटर मापा जा रहा है। ठीक है, ये नापना या मापना, ठीक है। तो 2 मीटर कपड़ा, यानी कि अगर कपड़े की मापने की जो इकाई होती है, यानी कि यूनिट होती है, वो मीटर होती है। ठीक है। अब जैसे दूध है तो दूध को हम लीटर में नापते हैं। अब जैसे गेहूं है तो गेहूं को किलो में। ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें माप तोल का यानी कि बोध होता है निश्चित परिमाणवाचक में या परिमाणवाचक विशेषण में। दूसरा वाक्य देखिए, 10 किलो मिठाई। तो देखिए मिठाई जो आती है वो लीटर में नहीं आती है, मिठाई किलो में आती है, यानी कि उसका वजन तोला जा रहा है। यानी कि तो यहाँ पर 10 किलो आ गया, तो 10 किलो क्या हो गई? मिठाई। तो ये आपका निश्चित परिमाणवाचक हो गया। तीसरा वाक्य देखेंगे, 4 मीटर रस्सी। तो देखिए रस्सी कितनी है? 4 मीटर। तो यहाँ पर 4 आ गया, निश्चित परिमाणवाचक हो गया। अब मैंने कहा 2.5 मीटर कपड़ा। मैंने कहा दोस्तों 2.5 मीटर कपड़ा। तो देखिए चौथे वाक्य में 2.5 मीटर कपड़ा। तो यहाँ पर 2.5 मीटर जो शब्द आया है वो किसका परिमाणवाचक विशेषण हो गया यहाँ पर? और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया। पांचवा, 5 लीटर दूध, यानी कि दूध हो, पानी हो, ठीक है, या मतलब पानी को तोला नहीं जा सकता है, उसे लीटर में ही, पेट्रोल हो, डीजल हो, तो ये लीटर से चलता है। तो 5 लीटर दूध। तो यहाँ पर 5 लीटर दूध, यानी कि किसका परिमाणवाचक बोध का बोध करा रहा है? ठीक है, जिसमें मापा या तोला जाता है। तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया दोस्तों। क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आधा लीटर दूध, तो ये भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया क्योंकि इसमें आधा लीटर आ गया। सातवां वाक्य देखेंगे, 2 लीटर या 2 लीटर या 2 किलो तेल, यानी कि 2 लीटर भी कह सकते हैं, कभी कभी 2 लीटर तेल भी आ जाता है या 2 लीटर। लेकिन तेल ज़्यादातर किलो में लिया जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर ऑप्शन नहीं है तो हम लीटर लगा सकते हैं, लेकिन 2 लीटर तेल या 2 किलो तेल भी कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है। आठवां, 100 फुट लंबी रस्सी, ये भी कह सकते हैं, या 100 फुट लंबी सड़क, यानी कि मीटर में नापी जाती है सड़क, ठीक है, या फुट में भी नाप लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी है? 100 फुट लंबी सड़क। तो यहाँ पर 100 फुट आ गया दोस्तों। नमा वाक्य देखेंगे, 3 मीटर पाइप। नमा वाक्य देखेंगे, 3 मीटर पाइप। तो देखिए 3 मीटर जो पाइप होता है दोस्तों, यहाँ पर 3 मीटर जो पाइप होता है, इसमें 3 मीटर आया है, तो ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो गया दोस्तों। 10वां भाग देखेंगे, राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया। तो इसमें जो विशेषण होगा वो 2 लीटर है। ठीक है, 2 लीटर शब्द है। और ये किस वाक्य का, यानी कि किस वाक्य में जो विशेषण है, जो वाक्य है, इसमें कौन से प्रकार का विशेषण है? तो आप जानते हैं ये परिमाणवाचक विशेषण है। और परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों।
13वां 11वां वाक्य देखेंगे, सॉरी 14वां नहीं है ये, 11वां वाक्य है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक सी लग रही है। तो किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी। किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, तो यहाँ पे 50 ग्राम आ गया दोस्तों। 12वां, राहुल ने 10 किलो चावल खरीदे, तो देखो 10 किलो आ गया चावल, ठीक है। वजन में तोले जा रहे हैं, माप तोल का बोध हो रहा है दोस्तों। 13वां वाक्य देखेंगे, तुम तो 5 किलो आम लाए हो। तुम तो 5 किलो आम लाए हो दोस्तों। तो यहाँ पर 5 किलो जो आम लाए हो, यानी कि 5 किलो यानी कि आमों की तोल बताई जा रही है, यानी कि उसका वजन बताया जा रहा है, जिसमें माप तोल का बोध होता है। तो वो कौन सा होता है? परिमाणवाचक विशेषण होता है। और परिमाणवाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं दोस्तों, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो ये कौन सा प्रकार है? निश्चित परिमाण विशेषण का एग्जाम्पल है, यानी कि वाक्य है दोस्तों, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखना है 14वां वाक्य, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पर। 14वां, 1 किलो आलू, तो देखिए यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक हो रहा है। अब यहाँ पर ये 15वां वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 1 आलू, तो अब देखिए 1 आलू का मतलब है यहाँ पर परिमाणवाचक वो नहीं है विशेषण, यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण नहीं है दोस्तों, यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है। क्या है? संख्यावाचक। और संख्यावाचक विशेषण में भी कौन सा विशेषण है? तो निश्चित यानी कि संख्यावाचक विशेषण है। मैंने आपको बताया था संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित और एक अनिश्चित। अब मैं कहता यहाँ पर यही बात कैसे कर देता कई आलू, तो वो हो जाता अनिश्चित संख्यावाचक, और मैंने कहा है 1 आलू, ठीक है। इसमें यहाँ पे यह ध्यान रखना काउंटिंग बताई जा रही है। अगर यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे दिए जाएं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इस वाले 15वें वाले में, तो आप ध्यान देंगे कि आलू को तोला तो जरूर जाता है, लेकिन यहाँ पे आलू की संख्या बताई जा रही है 1 आलू। अगर यहाँ पे 1 किलो कर देते तो निश्चित परिमाणवाचक हो जाता, लेकिन 1 आलू के जो 1 आलू है, 1 आलू की संख्या बताई जा रही है कि आलू की संख्या कितनी है? 1 है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 16वां वाक्य, उनकी गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है। उनकी गाय यानी कि प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है, तो लीटर यानी कि जो दूध को नापते हैं या मापते हैं वो लीटर में नापते हैं, तो 5 लीटर, तो ये किस में आ जाएगा? आपका निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। आगे देखते हैं 17वां, विद्यालय की 4 दीवारी को ढकने के लिए 4 मीटर रस्सी की आवश्यकता है। यानी कि विद्यालय की 4 दीवारी को ढकने के लिए 4 मीटर रस्सी की आवश्यकता है। देखिए 4 मीटर आ गया दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। 18वां देखेंगे, आपकी कमीज बनाने में 2.5 मीटर कपड़ा खर्च होगा। आपकी कमीज बनाने में 2.5 मीटर कपड़ा खर्च होगा, तो ये भी दोस्तों किस में आ जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। अगला देखते हैं, देखिए 19वां, बाथरूम की मरम्मत करने के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए। यानी कि बाथरूम की मरम्मत करने के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये भी किस में आ जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहीं पर हमारी क्लास समाप्त होती है। और अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को या इस लेक्चर को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।